हेलो फ्रेंड। आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स को। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है, उसका ये टॉपिक है लॉजिक गेट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें लॉजिक गेट से क्वेश्चन ना आता हो। ये बेसिकली BCA, BE, BTech, CSIT, EC, ट्रिपल ई एंड EN और गेट के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉजिक गेट समझते हैं। लॉजिक गेट्स आर थ्री टाइप्स। तीन टाइप के लॉजिक गेट होते हैं। पहला होता है बेसिक गेट। बेसिक गेट्स में भी थ्री टाइप्स हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। सेकेंड टाइप है यूनिवर्सल गेट, नैंड और नॉर गेट। तीसरा है अर्थमेटिक गेट, एक्सॉर और एक्स नॉर गेट। अब इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बेसिक गेट में नॉट गेट। नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर और कॉम्प्लीमेंट्री। ये एक तरीके का इन्वर्टर होता है ये, और इसको कॉम्प्लीमेंट्री गेट भी बोलते हैं। इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ये देखिए, y एक रिजल्टेंट है, a एक इनपुट है। फिगर में देखिए, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा नॉट गेट का सिंबल है, ये y हमारा आउटपुट है। तो यहाँ हम y भी लिख सकते हैं। अब सपोज कीजिए मैंने इसको यहाँ ज़ीरो दिया, पहली इनपुट मेरी ज़ीरो है। जब मैं इसको ज़ीरो दूंगा तो मैंने कहा है कि वो इन्वर्ट कर देगा, इन्वर्टर है तो इन्वर्ट कर देगा, तो ज़ीरो का आउटपुट क्या आ जाएगा, वन। और सपोज कीजिए मैंने उसको इनपुट डिजिटल वैल्यू वन दी है, तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, उसका ज़ीरो। इसको लिखने का तरीका ये है कि y इक्वल्स टू ए बार। बार का मतलब होता है उसका इन्वर्ट कर देना। जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसका इन्वर्ट कर देना। अगर ज़ीरो दिया है तो इन्वर्ट वन हो जाएगा, अगर वन दिया है तो उसका इन्वर्ट ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि ये ट्रुथ, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है एंड गेट। एंड गेट का ऑपरेशन होता है, एंड गेट का ऑपरेशन है y इक्वल्स टू ए बी। ये y है आउटपुट। ओके, तो अब सपोज कीजिए मैंने फर्स्ट टाइम, ये डी शेप का एक लॉजिक गेट है, एंड गेट बोलते हैं इसको। अब इसमें सपोज कीजिए मैंने इसको ज़ीरो दिया फर्स्ट टाइम में। इसमें दो इनपुट रहेंगे और एक आउटपुट रहेगा। पहले मैंने इसको ज़ीरो दिया, तो ऑपरेशन क्या है, y बराबर a इंटू वी है, यानी कि जो भी हमारी इनपुट वैल्यूज हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ज़ीरो का जब ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो। ये देखिए रिजल्टेंट ए बी इक्वल टू ज़ीरो है। अब सपोज कीजिए मैंने ए को तो ज़ीरो रखा है बट बी की वैल्यू को मैंने वन कर दिया है। जब ज़ीरो का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो। फिर वैसे ही मैंने इसको ए कर दिया है और इसको मैंने ज़ीरो कर दिया है, तो फिर से अगेन क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट ज़ीरो। वन इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों की वैल्यू मैंने वन वन कर दी, इनपुट वन और वन। क्योंकि डिजिटल है तो ये जीरो और वन की फॉर्म ही समझेगा, तो हम इसकी जो इनपुट है वो जीरो और वन की फॉर्म में ही देंगे। जब मैंने वन और वन दिया तो वन इंटू वन इक्वल टू वन। तो ये इस तरीके से इसकी ट्रुथ टेबल बनती है। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके नोट्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आगे चलते हैं। और गेट, ये थर्ड हमारा बेसिक गेट है, लास्ट है, इसको समझते हैं। इसका ऑपरेशन क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि जो भी इनपुट होगा जीरो और वन की फॉर्म में उसको ये ऐड कर देगा। ये इसका लॉजिक सिंबल है और ये इसकी ट्रुथ टेबल है। अब इसको समझते हैं। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ इसको ज़ीरो दिया और इसको भी ज़ीरो दिया। जब दोनों को हम, अब इसमें प्लस ऑपरेशन चलेगा, मल्टीप्लाई चलता है एंड गेट में और प्लस ऑपरेशन चलता है अपना और गेट में। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, जीरो प्लस जीरो क्या होता है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ज़ीरो। ये ट्रुथ टेबल बन गई, आउटपुट आपका ज़ीरो हो गया। अब मैंने इसको दिया है ज़ीरो दिया है, अब मैंने इसको वन दे दिया है, तो मेरी ट्रुथ टेबल क्या बनेगी, वन।
क्योंकि 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। सेम ऐसे ही 1 प्लस 0 देंगे तो क्या आएगा 1। अब 1 प्लस 1 क्या होगा, ये 1 प्लस 1 भी 1 होगा। ओके, ये इस और गेट का ऑपरेशन है। अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में पहला है नैंड गेट। यूनिवर्सल गेट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी हेल्प से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। ऐसा कोई गेट नहीं है जो नैंड और नॉर गेट से ना बने, इसीलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो नैंड गेट को हम समझते हैं, नैंड गेट मतलब नॉट और एंड गेट का जो ऑपरेशन कंबाइंड होता है उसी को ही हम नैंड गेट बोलते हैं। इसमें 2 इनपुट या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं। लिखा है n नंबर्स ऑफ इनपुट, तो n ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 और 1 आउटपुट होगा। अब इसका लॉजिक सिंबल देख लीजिए और ट्रुथ टेबल। अब इसको हम समझते हैं। मैंने कहा है कि ये जो है वो एंड गेट का नॉट कर देगा। नॉट का ऑपरेशन क्या होता है, नॉट का ऑपरेशन होता है जो भी हम इनपुट देंगे उसका इन्वर्स कर देगा। यानी कि इसमें 2 लॉजिक गेट लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है एंड गेट, एक लगा हुआ है नॉट गेट। अब ये आपकी इनपुट वैल्यूज है और ये आपका वाई आउटपुट वैल्यूज है। तो इसका जो लॉजिक, इस गेट को हम हटा देते हैं जब फाइनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये जो है इसका सर्कल जो है, गोला सर्कल जो है वो यहाँ आ जाता है नैंड के आउटपुट पॉइंट पे। ये इसका लॉजिक रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका डायग्राम है कि नैंड गेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके ऑपरेशंस को समझते हैं। ऑपरेशन क्या है, एंड गेट क्या होता है, एंड गेट में होता है ए इंटू बी ऑपरेशन। अब उसका इन्वर्स करते चलना है क्योंकि हमें नैंड गेट बनाना है, क्योंकि इसमें नॉट गेट लगा हुआ है एंड गेट के बाद। तो पहली वैल्यू हमने कह दी 0 0। 0 इंटू 0 क्या होता है 0, लेकिन उसका इनवर्स क्या होता है 1। ऐसे ही 1 इंटू 0 0, और 0 का जब हम इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा 1। ऐसे ही 1 इंटू 0, तो ये भी इन्वर्स हो क्या हो जाएगा 1। अब 1 इंटू 1 1, और 1 का इन्वर्स क्या हो जाता है 0। तो ये इसका लॉजिक है कि नैंड गेट कैसे परफॉर्म करता है। जब हम दोनों इनपुट वैल्यूज ए और बी को, यहाँ समझिए जैसे हमने यहाँ वैल्यू दी यहाँ पर 0, ठीक है, और यहाँ भी हमने इसकी वैल्यू दी 0। तो जब एंड गेट का ऑपरेशन होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों, ए क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, और ये जो होता है ये अब इनपुट इसका ये हो गया, इसका बार कर देना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आउटपुट में, y की वैल्यू 1। तो वही मैंने यहाँ ट्रुथ टेबल में आपको समझाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड है आपका नॉर गेट। नॉर गेट भी आपका एक यूनिवर्सल गेट है। इसमें क्या होता है, नॉट और में ऑपरेशन में क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का इन्वर्स करते चलेंगे हम, तो वो हो जाएगा हमारा नॉर गेट। इसमें भी 2 और 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया। अब इसको समझते हैं। ये इसका लॉजिक है, ये हो गया आपका और गेट, ये हो गया नैंड गेट। इसको फाइनल में ये इसको हम हटा देंगे रिप्रेजेंटेशन में, और ये इसका करेक्ट सिंबल हो जाएगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल है। अब पहले हम यहाँ समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने 2 इनपुट दिए 0 एंड 0, तो इसमें क्या प्लस ऑपरेशन होता है। अभी केवल हम इसी गेट पर हैं, इस पर नहीं गए हैं, इस पर नहीं आना, अभी हमें इस पर देखना है। तो जब मैंने 0 0 दिया तो 0 प्लस 0 क्या होता है 0। तो और गेट का ऑपरेशन क्या आ गया 0। लेकिन अब इसके बाद हमारा ये वाला गेट लगा हुआ है नॉट, तो इसका ये इन्वर्स कर देगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये देखिए मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये a प्लस बी का बार, ये बार से नोट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लॉजिक हमने क्या दिया 0 और 1। जब 0 और 1 देंगे तो 0 प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1। जब 1 का इन्वर्स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0। सेम ऐसे ही ये आ जाएगा 1 प्लस 0 0। उसके बाद ये जो है 1 प्लस 1 क्या बताया था 1 होता है,
1 प्लस 1, अगर ये दोनों वैल्यू 1 हो जाएंगी, ये 1 और ये 1, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका एंड और गेट का आउटपुट, अब 1 आया तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये इसका 0 आ गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक गेट। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक्सऑर गेट और एक्स नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। ठीक है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस में होते हैं। एक्सऑर और एक्सऑर गेट इज special type of gate. It can be used in half adder, full adder and subtractor. The exclusive OR gate is abbreviated as XOR gate or sometime as XOR gate. It has an input or n greater than n equals to 2 and one output. इसको एक्सक्लूसिव और इसको XOR गेट बोलते हैं। ये फुल एडर, हाफ एडर और सबट्रैक्टर, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। हाफ एडर क्या होते हैं, फुल एडर क्या होते हैं, सबट्रैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, इसका ये लॉजिक ऑपरेशन है। लॉजिक ऑपरेशन आप समझ लीजिए, इसको इस तरीके से नोट किया जाता है, ए XOR बी इक्वल्स टू ए बी का बार प्लस ए बार बी। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ये इसका लॉजिक गेट है, ये इसका ट्रुथ टेबल है। इसको हम समझते हैं, समझना इसमें इंपॉर्टेंट है। इसको लॉजिक आ गया, लॉजिक गेट आ गए, उसके लिए फिर कोई भी इशू नहीं है। ये इसका ऑपरेशन है। ये आप ध्यान रखिए कि एक्स और का ऑपरेशन होता है ए बी बार और ए बार बी। अब इसमें हम लॉजिक देंगे, फिर आपको समझाता हूँ कि ये ट्रुथ टेबल कैसे बनी। सपोज कीजिए मैंने दोनों ही इनपुट को 0 एंड 0 दिया, तो अब मैं इसमें रखता हूँ, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 0, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि वी 0 था लेकिन बी बार है तो 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एज इट इज प्लस रख दीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1, क्योंकि 0 के कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा ए बार 1, और ये क्या आएगा, ये आएगा 0। तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, और ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो 0 प्लस 0 क्या होता है, 0। समझ में आ गया होगा आपके। अब एक बार इसको और समझते हैं, इससे बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सपोज ये a इक्वल टू 0 है और हमने v को यहाँ 1, मतलब v को इनपुट में 1 दिया है, तो अब क्या हो जाएगा, a 0 है तो ये इन्वर्ट हो क्या हो गया, नहीं ये 0 रहेगा, ये 0, b 1 है तो 1 का इन्वर्ट हो क्या हो जाएगा, 0, फिर प्लस का ऑपरेशन है, फिर ए बार यानी कि ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही ये 1 और 0 को इस बूलियन एक्सप्रेशन में रखेंगे ऑपरेशन में, तो ये 1 आएगा और ये 0 आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सऑर और एक्स नॉर गेट। ठीक है, अब लास्ट है आपका एक्स नॉर गेट। XNOR gate is a special type of gate. It can be used in half adder, full adder, subtractor. The exclusive NOR gate is abbreviated as XOR gate or sometime as XNOR gate. It has an input and greater than and equals to 2 and 1 output. इसका आउटपुट 1 ही होगा हमेशा। ये इसका लॉजिक गेट है। अब इसकी ट्रुथ टेबल को हम समझते हैं। इस क्या कहते हैं, XNOR गेट का ये इसका लॉजिक ऑपरेशन है, ए बार बी बार, ये बार है इस पे, ए बार बी बार ए बी प्लस बी, ये इसका लॉजिक ऑपरेशन है। इसको इस तरीके से भी नोट करते हैं, ए बी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बार बी बार। अब लॉजिक रखेंगे यहाँ पे हम, पहले हमने वैल्यू रखी 0 और 0, जब हमने 0 0 रखी तो अब यहाँ रखिए
0 इंटू 0 क्या हो गया 0। अब ए बार बी बार, तो जी का ए का इनवर्स क्या हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो ऐसे ही इन दोनों की वैल्यू भी 0 आ जाएंगी, इसकी भी 0 आ जाएगी और इसकी 1 आ जाएगी। समझ लेते हैं एक बार और। अब इसको मैंने ए को दिया है 0 और बी को दिया है 1। अब ये नेक्स्ट स्टेप लेंगे ये वाला कि हमने ए को लॉजिक दिया है 0 और बी को दिया है लॉजिक 1। जब इसको हम 1 देंगे और इसको 0 देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 और इनटू क्या हो जाएगा 1। अब ये प्लस हो जाएगा आपका ए बार बी बार, यानी कि ये हो जाएगा 1। अब बी की वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा 0। अब इन दोनों का जब एडिशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करोगे, 1 इंटू 0 0 और 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, यानी ये हो जाएगा 0, तो ये 0 आ जाएगा। सेम ऐसे ही ये भी 0 हो जाएगा। 1 इंटू 1 को समझ लेते हैं एक बार, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1 प्लस 1 इंटू 1, अब ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 0 हो गई, ये 1 इंटू 1 1 बची, तो ये इसका ऑपरेशन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर आप कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।